सेना के बेड़े में सिर्फ 12 SU-30 MKI एयरक्राफ्ट की मंजूरी कैबिनेट कमेटी के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि इसके साथ साथ 100 और K9 वज्र सेल्फ प्रोपोल्ड हवित्जर के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। 93,000 कैदी पाकिस्तान आर्मी के वहां अपनी पतलूने छोड़कर आ गए। उन्होंने ऐसा ऐलान किया जिसने सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी हैरान कर दिया। दरअसल भारत अब बना रहा एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो सिर्फ दुश्मनों के हौसलों को पस्त नहीं करेगा बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल देगा। रूस की 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियारों का ऑर्डर दे दिया और कमिट कर दिया 20,000 करोड़ रुपीस। क्या उठा लें, लेबनान उठा लें, आप इराक उठा लें, आप शाम उठा लें, आप फलस्तीन उठा लें, ये हमारे यहाँ ही क्यों मसला पाया जाता है? दूसरों पर निर्भर होता है वो कभी स्वतंत्र नहीं बन सकता। भारत ने इस कहावत को सही साबित करते हुए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। DRDO ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और लोग कहते हैं कि ब्रह्मोस की जो काट है वो ना के बराबर है, लेकिन रिकॉर्ड था हमारा, जो भी आर्मी का रिकॉर्ड था, जो फोटोग्राफ्स थी, जो एविडेंस थी, तस्वीरें थी, वो सब जाहिर है कि भारतीय फौज के कब्जे में चली गई। जो कि US MQ-9 रीपर ड्रोन है जो कि इंडिया के पास मौजूद है। अमेरिका के इंटरेस्ट्स यहाँ पर बढ़ते हैं तो वो बीमारी उभरकर इतनी तेजी से सामने आती है, या यूं कहें कि उस बीमारी को हवा देने के लिए जो जहर चाहिए था या जो भी जो कहते हैं ना कि एक डोज चाहिए थी वो दे दी गई। आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों K9 वज्र को तैनात कर दिया है भारत ने LAC पे, और LAC पे K9 वज्र को तैनात देखकर पाकिस्तान चीन के उड़ गए हैं होश। और एक ही वज्र 9 को तैनात नहीं किया है भारत ने, 100 वज्र 9 को तैनात करेगा और कर लिया है। तो इसे देखकर अब पाकिस्तान और चीन क्या करेगा ये तो इस वीडियो में नजर आएगा, लेकिन K9 वज्र है क्या और इसकी स्पीड क्या है ये सब इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि गो के ये टर्किश ड्रोन्स जो हैं ये टैंक्स भी तबाह कर सकते हैं, लेज़र गाइडेड मिसाइल्स के ऊपर भी चल सकते हैं, मतलब इनकी अच्छी वाली कैपेसिटी मौजूद है। और ये आप समझ लें कि बांग्लादेश को बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया, जिसके पास ऑलरेडी 31 आर्म्ड ड्रोन्स मौजूद हैं, जो कि इंडिया ने तकरीबन $4 बिलियन के ड्रोन्स लिए थे, इनको MQ-9 भी, स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स भी कहा जाता है, और ये इंडिया की बहुत बड़ी एक जीत थी। ये डील तकरीबन 2018 में हुई थी, लेकिन इंडिया की जो सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है ये अभी बढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे कि समवेयर समहाउ इन्हीं ड्रोन्स ने, ये जो MQ-9 भी स्काई गार्डियन है, सुनने में आता है कि ये काफ़ी ऊपर जाके सर्वेलेंस करते हैं, कुछ 40,000 फुट की बुलंदी से भी ऊपर जाते हैं, और वहाँ से जो ये ड्रोन्स ये जो देख रहे हैं चीज़ों को, इन्होंने ही शायद इन ड्रोन्स को मॉनिटर किया हो कि बांग्लादेश ये काम कर रहा है, और इन्होंने ही ये खबर इंडिया टुडे को दी हो। और इंडियन ओशन रीजन के अंदर तो ये ड्रोन्स चल नहीं थे, लेकिन ये पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर ड्रोन चल रहे हैं। पाकिस्तान तो जारी बात है ऐसे ड्रोन्स को गिरा देगा अगर ये पाकिस्तान की सरहद के नीचे आते हैं, लेकिन अगर ड्रोन फॉर एग्जांपल ये आपकी है अपना सरहद है और आप इस साइड पे चल रहे हैं, तो वो जो कैमरे होते हैं वो बहुत इन साइड जाके देख तो सकते होंगे। दिस इज समथिंग विच आई कैन अंडरस्टैंड। सो लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्यों बांग्लादेश को ये ड्रोन्स इस्तेमाल करने पड़े? क्या बांग्लादेश को ट्रस्ट नहीं है? गो के बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश ने कोई ड्रोन्स डिप्लॉय नहीं किए, रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, और किसी किस्म की कोई इस तरह की कंपेन नहीं है। ये जो इंडिया टुडे की स्टोरी है ये गलत है, फैब्रिकेटेड है, फेक न्यूज़ है, और ये बांग्लादेश की जो प्रेस विंग है उसने ये उन्होंने ये इस को कहा है। अब इंडिया का आपको पता है कि इंडिया की बेसिकली एक चिकन नेक कॉरिडोर है, वहाँ पे सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि इंडिया की जो चिकन नेक है, इफ़ आई कैन शो यू ऑन द मैप, तो आपको थोड़ा सा उससे पता चल जाएगा, जो लोग नहीं जानते,
कि इंडिया का अगर चिकन नेक जो है, अगर उसके ऊपर उसको अगर देखा जाए, उसको अगर समझा जाए, तो आपको ये पता चलेगा कि इट्स वेरी इट्स ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ठीक है, कि किस तरह इंडिया को डिवाइड किया जा सकता है, या इंडिया को इस पॉइंट से आके जिसे कहते हैं ना 2 हिस्सों में, जो बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट कहते हैं कि ये अगर आप देखें, ये है वो चिकन नेक, ये जो नेपाल के बीच में ये जो टेरिटरी है ना, कि इंडिया का ये वाला जो राइट साइड वाला एरिया में आप मेरे राइट साइड में है, इसको दूसरे हिस्से से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, या बीच में रुकावटें पैदा की जा सकती हैं। लेकिन टेक्निकली कोई भी इतनी जरूरत नहीं करेगा। इंडिया की जितनी बड़ी आर्म्स है, बांग्लादेश ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, भूटान नहीं कर सकता, नेपाल नहीं कर सकता। हाँ, कल को बांग्लादेश एंड चाइना ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तान हो सकता है किसी मुकाम पे बांग्लादेश को मदद करे, अगर मदद मांगी जाती है, अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं। लेकिन जारी बात है उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान के भी किसी इलाके पे इंडिया हमला कर सकता है। सो टेक्निकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बट यस, बांग्लादेश ने सुनने में आया कि इस जगह पे सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दी है, जो चिकन नेक कॉरिडोर है। सो ये इसीलिए सुनने में आया कि जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी सर्वेलेंस वगैरह बढ़ा दी है। सो ये एक जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं, मसले मसाइल बांग्लादेश और इंडिया के बढ़ गए हैं। यही जो LAC के इलाके पर तैनात की जाएगी। ये नया आर्टिलरी सिस्टम तमाम अपग्रेड्स के साथ सामने आएगा, जिसमें और भी ज्यादा मारक क्षमता होगी। साथ ही हाई एल्टीट्यूड इलाके में ये अपनी ताकत को और बढ़ाकर सामने आएगा। इसके अलावा जहां पर भीषण ठंड यानी कि माइनस में टेम्परेचर होता है, वहां भी इसे डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके जरिए जहां पर यह अपना दमखम दिखाएगा। K9 वज्र एक 155 mm 52 कैलिबर ट्रैक्ड आर्टिलरी गन है, जिसके अंदर टैंक की तरफ फायर करने की ताकत है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये सटीक हमला करने के लिए भी जाना जाता है। शुरुआती तौर पर ये रेगिस्तानी राजस्थान में तैनात था और इसने वहां जबरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके अलावा जब चीन के साथ LAC पर टकराव हुआ तो 2020 में इसने अपनी ताकत LAC पर भी दिखाई। K9 वज्र अपने आप में बहुत ताकतवर है और इसे टो करने की भी चिंता छोड़ देनी होती है। ये अपने आप में एक एडवांस सिस्टम है जो लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करके दुश्मन के हौसले को नेस्तानाबूद कर सकता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। इसकी गति क्षमता की बात करें तो ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा 5 लोगों की टीम मिलकर इसे आसानी से ऑपरेट कर सकती है। एक बार में ये 49 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। इसके अलावा इसमें जो नए अपग्रेड्स होंगे वो ऐसे होंगे कि बिल्कुल हड्डियां कपा देने वाली ठंड में भी यह दमदार प्रदर्शन करेगा। वज्र की तैनाती भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत ताकतवर काम है, क्योंकि इसके जरिए भारत अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स को और भी ज्यादा पुख्ता करता है। ये 100 K9 वज्र उन 100 वज्रों की बेड़े को और मजबूत करेंगे जो पहले ही हाई एल्टीट्यूड इलाके में तैनात किए गए हैं। ये अपने नए अपग्रेड्स के साथ और भी ज्यादा घातक हो जाएगा, जिसके जरिए दुश्मन को बड़े नुकसान पहुंचाए जा सकेंगे। इस तरह की तैनाती से एक बात का अंदाजा साफ तौर पर चलता है कि भारत ने किस तरह से अपने आर्टिलरी पावर को मजबूत करते हुए चीन के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया हुआ है। वहीं धनुष और अल्ट्रा लाइट M777 होवित्जर भी उन इलाकों में तैनात किए गए हैं। K9 वज्र की और बढ़ोतरी के साथ भारत अपने LAC को और भी ज्यादा पुख्ता कर लेगा। K9 वज्र को L&T तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान लगातार दर लगातार नए नए हथियार खरीद रहा है। हमने बात करी थी वोरोजना रेडार की, हमने बात करी थी INS तुशील की, जिसको श्री राजनाथ सिंह जी कमीशन करने के लिए यहां से रूस गए थे। याद है? 48 घंटे पहले का वीडियो, और बोला कि लगातार दर लगातार और हथियार खरीदे जा रहे हैं। अब ये लेटेस्ट खबर आ गई है, और अब ये लेटेस्ट खबर है क्या? 20,000 करोड़ रुपए के भारत ने हथियार।
सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज की जानकारी लेगी, ताकि उनको भी मालूम लगे कि हमारे देश के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर क्या क्या होता है भारत के खिलाफ। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ एक्शन लेने वालों को अब भारत पहले ही मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखता है। भारत के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें आ गए हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। LAC पे अब वज्र 9 के 9 वज्र को तैनात करके चाइना और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको दिखा दिया है कि भारत की पावर क्या है। और आप सबको भी मालूम होगा कि भारत अब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और भारत की प्रोग्रेस देखकर अब हर किसी कंट्री को भी जलन होने लगी है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है, ताकि हर कोई कंट्री भारत की तरफ झुकने को मजबूर हो गई है, बाहर से हाथ मिलाती है, बाहर से मिलने के लिए आती है। तो गाइस, आप इस वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या मिला, क्या सीख मिली, ये मेरे को इस कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इंडिया से प्यार करते हो तो जय हिंद, जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।